तो स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे YouTube चैनल में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं अभी तक रीजनिंग के हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे और नया लेक्चर जो नया टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है लॉजिकल वेन डायग्राम। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि वेन डायग्राम होता क्या है। वेन डायग्राम, अब वेन डायग्राम का जो कंसेप्ट है इसमें क्या होता है कि आपके पास एक मतलब रिलेशन फाइंड आउट करना है। आपके पास एक ग्रुप दिया गया होगा कि ग्रुप में से आपने बताना है कि किसका किसके साथ क्या रिलेशन है या कैसे रिलेशन फाइंड आउट होगा। ठीक है, तो मतलब आप ये बोलते हो इन अ ग्रुप मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशन एग्जिस्ट इन गिवन एलिमेंट्स। मतलब लाइक आपको क्या चीज है कि आपके पास कुछ चीजें दी गई होगी कि लाइक कुछ आर्टिकल कुछ भी दिया गया होगा, तो उसके बीच में आपने क्या करना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है। और वो रिलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं आज की पहली एग्जांपल क्या है। तो बच्चा जी ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। यहाँ पे क्या चीज मेंशन की गई है कि आइडेंटिफाई द गिवन डायग्राम। मतलब ये जो डायग्राम्स है इनमें से आपने पता लगाना है दैट बेस्ट रिप्रेजेंट रिलेशन अमॉन्ग क्लासेस गिवन बिलो। अब क्लासेस कौन सी होगी, ये वाली। ठीक है, अब इसमें क्या चीज बोला गया है कि आपने बताना है कि ये जो 4 डायग्राम है इनमें से इन चारों का रिलेशन कौन सा सेटिस्फाई करेगा। सबसे पहली बात आप कोई भी चूज कर लो कि जैसे ये है ये वाला, तो अब आप देख रहे हो कि हाँ जी हाँ, यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये तीनों आपस में मिलते जुलते हैं। कभी आपने देखा है कि मैमल्स स्पैरो हो, कभी ये चीज देखी है। मैमल्स कौन से होते हैं, मैमल्स होते हैं फीड करते हैं, जो अपने क्या करते हैं, फीड टू यंग वंस। मतलब जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि दूध देने वाले जानवर। ठीक है, तो कभी आपका ये वाला तो आएगा नहीं। अब यहाँ पे बोला क्या है कि मैमल्स डॉग भी हो सकता है और डॉग के अंदर स्पैरो भी आ सकते हैं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब इसमें क्या चीज बोली गई है, इन्होंने दो को किया है इकट्ठे, मतलब मैमल या तो स्पैरो या तो डॉग। लेकिन स्पैरो तो होगी नहीं कभी भी, स्पैरो कहाँ दूध पिलाती है, स्पैरो अंडे देती है। तो ये चीज होती है कि यहाँ पे क्या आएगा कि मैमल्स जो होते हैं वो डॉग भी होते हैं, मैमल्स डॉग भी होते हैं, मतलब ये अंदर आ जाएगा। ठीक है, और स्पैरो का अलग से आएगा। ठीक है बच्चा, ठीक है। एक और देखेंगे क्वेश्चन। तो बच्चा जी ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है कि आइडेंटिफाई द गिवन डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट रिलेशन अमॉन्ग क्लासेस गिवन बिलो। अब क्लासेस कौन सी आ गई, सोडा वाटर, मिनरल वाटर और लिक्विड। तो यहाँ पे आपके पास डायग्राम दी गई है कि ये वाली जो डायग्राम है यहाँ पे क्या बताती है। कभी आपने देखा है सोडा वाटर मिनरल वाटर होता है, नहीं होता। लेकिन सोडा वाटर क्या होता है, सोडा वाटर लिक्विड तो होता है, लेकिन मिनरल वाटर भी तो लिक्विड होता है, तो ये वाला आ जाएगा आपका गलत। ठीक है, कभी मिनरल वाटर आपका सोडा वाटर होता है, ठीक है, ये तो नहीं होगा। अब यहाँ पे बोला गया है कि सोडा वाटर और मिनरल वाटर, मतलब लाइक आप अपना कंसेप्ट इसमें यूज कर सकते हो, अपना दिमाग यूज करना। लॉजिकल वेन डायग्राम का मतलब यही है कि आप लॉजिक लगा के वेन डायग्राम बनाओ। अब ये भी नहीं आएगा तो कहने का ये है कि आपका आंसर ये वाला आएगा। रीजन बिहाइंड इज क्योंकि क्या है, सोडा वाटर और मिनरल वाटर, सोडा वाटर और मिनरल वाटर दोनों क्या है, लिक्विड है। ठीक है जी, ठीक है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चा जी ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कहा गया है, वही चीज कि आपके पास जो क्लासेस दी गई हैं बताना है आपने रिलेशन। सबसे पहली बात, अर्थ, सन और सी, इन तीनों का रिलेशन कैसे बनेगा। कभी ये बन सकता है कि तीनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, वो तो नहीं आएगा। कभी ये आ सकता है कि ये अर्थ और सन
और सी, क्या ये आ सकता है? नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ पे ये चीज आ सकता है, अर्थ, सी और सन, ये वाला आपका आ सकता है। ये तो बिल्कुल नहीं आएगा कि तीनों अलग अलग है, ये तो नहीं आएगा। ये भी नहीं आएगा कि हाँ जी यहाँ अर्थ के अंदर सी है, सी के अंदर सन है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो आपका जो रिलेशन होगा वो आपका ऐसा आएगा कि अर्थ के अंदर सी है और ये सन जो है अलग है। ठीक है जी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन क्या आ रहा है। अब देखिए बच्चा, इसका क्या कंसेप्ट आएगा। जैसे मैंने आपको डायग्राम्स बताई थी कैसी आ सकती हैं। सबसे पहली बात आपका है टी, टी भी लिक्विड है, मतलब सबसे पहले एक बना दो, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, टी कॉफी ड्रिंक, तो ड्रिंक मतलब कि दोनों ड्रिंक ही है, तो दोनों का यहाँ पे कंसेप्ट आ जाएगा कि हाँ दोनों ड्रिंक के अंदर आते हैं। ठीक है जी, बहुत इजी होता है, एक बार ही आपको कंसेप्ट बैठ गया तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, लॉजिकल वेन डायग्राम ऐसे ही हो जाएगी। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चा जी ये रहा हमारा न्यू क्वेश्चन। अब इसमें क्या कहा गया है कि करेंसी डॉलर और रुपये में कैसा रिलेशन है। सबसे पहली बात है तो दोनों करेंसी है, तो एक राउंड सर्कल आ गया। फिर डॉलर अलग आ जाता है और रुपये अलग आ जाता है, तो लाइक आपका कंसेप्ट ऐसा बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है कि एलिफेंट लाइन एनिमल्स। ठीक है, अब देखिए बच्चा जी इसका भी रिलेशन कैसा बन सकता है, एनिमल्स एलिफेंट लाइन। ठीक है, ये भी हो सकता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है आपका ग्रेनाइट ट्री और वाटर। अब देखो जी यहां पे रिलेशन क्या बन जाए, ग्रेनाइट मतलब पत्थर होता है, सीधी बात पत्थर का कंसेप्ट है, ट्री भी अलग आ जाता है और वाटर भी अलग आ जाता है, इसका रिलेशन ऐसे बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्या हमारे पास आता है, इंडिया श्रीलंका कंट्री, मतलब ये वही वाला एक राउंड सर्कल के दोनों क्या है, कंट्री है, तो इंडिया का एक आएगा और श्रीलंका का एक आएगा। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है श्रीलंका से बड़ी है। वैसे ही डॉलर का आपका कंसेप्ट है, जो करेंसी है, करेंसी के अंदर डॉलर भी आता है, रुपये भी आता है, तो डॉलर जो होगा वो बड़ा होगा और करेंसी अपना रुपये जो है वो छोटा होगा। नेक्स्ट देखेंगे वीक डे ईयर। अब सबसे पहली बात साल में क्या आता है, साल में आता है वीक, वीक में क्या आते हैं, दिन। ठीक है जी, नेक्स्ट देखेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास आता है ये हाउस, बाथरूम और बेडरूम। ठीक है, अब देखो ये आ गया हाउस, ये आ गया आपका बेडरूम, और बेडरूम में ही बाथरूम, या तो ये अटैच होगा, नहीं तो आपका क्या आएगा, ये आएगा बेडरूम और ये आएगा बाथरूम, ऐसा रिलेशन आ सकता है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास, नेक्स्ट आपका कंसेप्ट आएगा ट्रैवलर्स बस ट्रेन। अब बच्चे जी सबसे पहली बात ट्रैवलर्स, ये आ गए ट्रैवलर्स। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका ट्रेन, ट्रेन बड़ी होती है और बस छोटी होती है। ठीक है जी, इजी है बच्चे जी। कम से कम आप 20-20 क्वेश्चन ऐसे करेंगे, एग्जांपल्स लेके अपने से बना के। जैसे रूम में क्या क्या होता है, रूम में आपके बेड होते हैं, चेयर होती हैं, सोफा होता है, तो लाइक वैसा रिलेशन। ठीक है, तो ये आपका लॉजिकल वेन डायग्राम का था। तो आज का आपका लेक्चर है ये लॉजिकल वेन डायग्राम का ही है, और ये लेक्चर बहुत इजी था, आसान भी है। तो बच्चे जी साथ साथ में तैयारी करें।
और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।